व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पीएम मोदी के स्वागत में झूम उठा पूरा यूएई। भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। ओ भैया, मोदी का स्वागत बहुत गजब होता है जहां भी जाते हैं, ये बात तो है। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। हाँ, पूरे 10 साल में 7वीं। तो भाई देख कितने लोग आए हैं, स्टेडियम है पूरा। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। हाँ। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है, ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। प्राण प्रतिष्ठा पर मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है, ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, ठीक है जी। और ये जो अहलन, वो जिसे कहते हैं ना, अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था। मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ द अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है? और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार। इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा, इस तरह के इसके मीनिंग्स मिलते जुलते। अपनी बेइज्जती तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन वसहलन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती, या और मुल्कों के लिए या और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जिसे कहते हैं ना, वो ये कर रहे हैं। अब सुनने में मेरे पास जो खबर आ रही है, बड़ी खबर जो आ रही है, कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई का,
ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं, उन्होंने अपना वो जो कार्ड है, जो J1 जो है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। We heartily welcome Modi ji and we are really proud. Modi ji is our prime minister and he has done a lot for Indians. कोई मैजिक है उनके पास? हम तो ये इधर देखने आए हैं कि मैजिक क्या है कि यहाँ पे। मैं बताता हूँ, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है, वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन एंड डोंट टेक इट इन ऑर्डिनरी वे। वो बहुत कुछ है और न सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ। और ये चीजें नजर आ रही हैं हमें जी सर। ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं जी जी, कभी कभी आते हैं। और ये हर कंट्री को चाहिए, कहीं के भी कंट्री के लोग हैं, अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसकी वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। आज हम लोग एक कहावत है कि वसुदेव कुटुम्बकम, मतलब पूरे विश्व को हम लोग अपना परिवार समझते हैं। ठीक है, और इंसानियत को सबसे आगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब है कि विश्व के सारे लोग सुखी हों। जबरदस्त हो गया। चलें जी, हम यही ख्वाहिश करेंगे कि पूरी दुनिया के लोगों में इंसानियत का मैसेज। मैं आपका YouTube पर हमेशा देखता हूँ, आप कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं जो कोशिश करता हूँ क्या ये कुछ बेहतरी आएगी या सिर्फ ये वीडियो? नहीं, बेहतरी आएगी। आपकी जो कोशिश है ठीक है, जिस हिसाब से आप प्रोपेगेंडा और जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं, एक दिन सर मैम आप कह रही हैं जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा मतलब खत्म कर रहे हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं, एक दिन जरूर आएगा कि सब यंगस्टर की थॉट बिल्कुल आपकी जैसी हो। ये तो बहुत सही बोला है, क्योंकि शोएब का हमने कई उसमें देखा है और काफी ज्यादा इसको कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी थी इसी चक्कर में कि भाई क्यों करता है। बट वही है कि वो पाकिस्तान है, वहां अगर कोई सही के साथ या फिर सच्चाई अच्छी ढंग की बात कर देना तो उन्हें लगता है समझ रहे हो भाई। मोदी जी का तो जलवा है, ये तो है। और वो जलवा ऐसा नहीं है शो ऑफ वाला, एटीट्यूड वाला, वो है कि उन्होंने काम करके दिखाया, लोगों के साथ व्यवहार, दोस्ती बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना और हर कंट्री में जाना, रिस्पेक्ट हासिल करना। लेकिन जब कोई दूसरी कंट्री का आता है तो उसको भी जोरों शोरों से रिस्पेक्ट देना, ये देखना। और रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कोई आ रहा है तो उसका अच्छे से वेलकम कर दिया, उसको बहुत बढ़िया होटल में रुकवा दिया, बहुत बढ़िया ग्रैंड सैल्यूट करवा दिया उसको, नहीं। गार्ड ऑफ ऑनर बहुत बड़ी नहीं, मुसीबत के वक्त या कोई भी सिचुएशन आती है आप उसकी मदद करते हो, आप सुनते हो। चाहे पपुआ न्यू गिनी की बात करें, चाहे आप तुर्की की बात करें, चाहे किसी कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे भी ना हो, फिर भी इंडिया कभी भी अगेंस्ट में वैसी चीज नहीं बोलेगा। कभी भी आप ये देख लेना कि जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है, अंटे पाकिस्तान वाली हरकत कोई करे ना, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, फिर भी आप हमेशा ये देखना, इंडिया ने हमेशा वही लेके चले कि भाई देखो हम भी बढ़ेंगे आगे, तुम भी बढ़ो आगे, और इट्स ऑल अबाउट एक साथ चलने वाली बात, वो एकता वाली बात है। और हमेशा चाहे कोई भी चीज हो, इंडिया में कभी एटीट्यूड नहीं आया कि हम न्यूक्लियर पावर देश बन गए या कुछ भी। न्यूक्लियर पावर बने तब भी ये कहा कि हमने अपनी रक्षा के लिए लिया है, नो फर्स्ट, पहले हम यूज नहीं करेंगे लेकिन रुकेंगे। हर चीज का होता है और ये लीडर की कैपेबिलिटीज होती है कि जो इतने बड़े लेवल पर जाके भी लोगों के साथ मिलना, वो प्यार प्रेम दिखाना। और उन्होंने हमेशा, अगर वो आके इंटरव्यूज भी नहीं दे ना मोदी, लेकिन उनके काम से ही लोग समझ जाते हैं वो बंदा काम कर रहा है, वो लीडर है हमारे, वो काम कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पर। और मोदी जी ने हमेशा करके दिखाया। जबकि मैंने ये देखा है कि सरकारें बहुत आई हैं लेकिन इस तरीके का ना वो फैन बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ जितना लोगों का प्यार आज के टाइम पर मिलता है। आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।